आज फिर एक बार आपके सामने हूं। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। बहुत बार हमारे पेशेंट की तरफ से ये क्वेरीज आती है, अगर वो क्लिनिक पे जब मिलने आते हैं गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम के साथ तब, या फिर टेलीफोनिकली वो हमारे पास फोन करके जब क्वेरीज करते हैं तो उनका सबसे पहला और वाजिब सा सवाल ये होता है कि गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में कितना कॉस्ट आएगा। तो आज हम लोग डिटेल में इस कॉस्ट फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी की क्या कॉस्ट होती है। तो अगर गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के कॉस्ट के फैक्टर्स को देखें तो इसमें 5 चीजें बड़ी प्रमुख हैं। एक, ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया, दूसरा सर्जन, तीसरा किस प्लेस पे हम सर्जरी कर रहे हैं, चौथा कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, और पांचवा क्या कोई साथ में एसोसिएटेड कंडीशन है या नहीं। जहां तक ग्रेड का सवाल है तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भी बता रहे हैं और लगभग सभी लोग ये जानते भी हैं कि गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक का हो सकता है। तो इसी पे वो कॉस्ट डिपेंड करता है। ये इसलिए कि जितने भी हायर ग्रेड के गायनेकोमेस्टियाज होंगे उनकी सर्जरी में टाइम ज्यादा लगेगा, उनकी सर्जरी में जनरल एनेस्थेसिया देने की जरूरत पड़ सकती है। मसलन ग्रेड 1 और 2 गायनेकोमेस्टिया यूजुअली लोकल एनेस्थेसिया में परफॉर्म हो जाती है, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया जनरल एनेस्थेसिया में की जाती है, तो जिससे ये कॉस्ट फैक्टर बढ़ता या घटता है। दूसरा, सर्जन, जो हम सेकेंड टॉपिक बताए, सर्जन मतलब कि कौन सर्जरी कर रहे हैं। आइडियली गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी जो प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन है, आइदर उनकी डिग्री एमसीएच या बोर्ड सर्टिफाइड डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी हो, उनसे करवानी चाहिए। लेकिन कई बार जनरल सर्जन भी गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं। कई बार यूं ही जिनका सर्जिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ना होते हुए भी वो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं, हो सकता है उनके कॉस्ट कम हो। लेकिन जो एक आइडियल सिचुएशन ये हो सकता है कि जो सर्जन प्लास्टिक सर्जन हो और उसमें भी उन गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में उनका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी सिर्फ एक सर्जरी नहीं है जिसमें एक सब्सटेंस को बॉडी से निकाल नहीं देना है, कुछ इस तरह से निकालना है कि दिखने में फिर से बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में लगे, कहीं से भी सर्जरी का कोई स्टिग्मा या ऐसा ना लगे कि पहले गायनेकोमेस्टिया थी, हाँ मांस तो निकल गया लेकिन एक निशान के साथ हो। तो ये बड़ा जरूरी है कि सर्जन्स सेलेक्ट करने में आप काफी प्रिसाइज रहें, अपने सर्जन के बारे में पूरी जानकारी लें, उनकी डिग्री क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है। पहले के जमाने में जो सर्जरी में टेक्निक यूज की जाती थी वो सिर्फ एक्सीजन सर्जरी होती थी, मतलब ग्लैंड को एक बहुत मिनिमल छोटे इंसिजन से निकाल दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, डिफरेंट टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट हुई, तो आज के टाइम में रेजर, माइक्रो एरे या लेजर लाइपोसक्शन को साथ में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये इसलिए कि ग्लैंड तो एक सब्सटेंस से जो निकल जाता है, लेकिन उसके सराउंडिंग एरिया में जो फैट का एकोमुलेशन है उसको भी साथ में टैकल करने की जरूरत होती है। एक्जिला की तरफ, चेस्ट के ऊपर की तरफ, ब्रेस्ट ग्लैंड के नीचे के एरियाज में भी फैट का एक्सटेंशन दूर तक होता है। उसे अगर प्रॉपर कार्विंग के साथ निकाला जाता है, एक एस्थेटिक सेंस के साथ निकाला जाता है, तब रिजल्ट 100% ऑप्टिमल, एक्सेप्टेबल, परफेक्ट होता है। अदरवाइज सिर्फ निकाल देना, अगर ग्लैंड को सिर्फ निकाल दिया जाए तो एक कई दफा कोई डिप्रेशन सा महसूस होता है, कई दफा बड़े सा निशान। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्जरी किसी छोटे से क्लिनिक में की जा रही है जहां मॉड्यूलर ओटी नहीं है, किसी तरह बेसिक सेटअप के साथ की जा रही है, तो हो सकता है कॉस्ट कम हो। लेकिन अगर एक प्रॉपर वेल इक्विप्ड सेटअप में जहां मॉड्यूलर ओटी और सारी फैसिलिटीज हैं, जहां एनेस्थेसिया, बैकअप है, मेडिसिनल सपोर्ट्स है, फिजिशियन सपोर्ट है, हम कह सकते हैं कि अगर कोई अनटोवर्ड इवेंट होता है सर्जरी के टाइम में, तो ये सारी सपोर्ट होना आपकी सेफ्टी मार्जिन को बढ़ाता है। तो सर्जरी हमेशा उस जगह पे होनी चाहिए जहां की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। चौथा है प्लेस, किस प्लेस पे आप सर्जरी कर रहे हैं। मतलब कि अगर सर्जरी किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की जाती है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सर्जन्स फी, सर्जरी फी के अलावा ओटी चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ये काफी ज्यादा होता है, रूम चार्जेस भी बहुत होते हैं, और कई बार तो ये चार्जेस सर्जन्स फी से तकरीबन डबल टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स इतना तक बढ़ जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट पॉइंट है
एनी एसोसिएटेड कंडीशन, अगर जिस पेशेंट की हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ऑलरेडी है, सपोज थायराइड के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उसमें फिर बाकी चीजों का भी कंसिडरेशन करना होता है और उससे कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ सकता है या घट सकता है अगर वो कंडीशंस नहीं हो तो ये तो जस्ट एक इलैबोरेटिव बात हो गई कि ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इन रियलिटी कॉस्ट होता कितना है, क्योंकि हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, सारे पेशेंट्स जो फोन करते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि कितना खर्चा आएगा। तो इसको आज हम बड़े क्लियर तरीके से बता देते हैं कि हमारे सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में जो कॉस्ट आता है हम उसको आज एक्सप्लेन करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी का कॉस्ट 40 to 60,000 होता है। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया है, क्या स्टे की जरूरत है या नहीं। तो आमतौर पे जो ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया है उसके हम 40,000 चार्ज करते हैं, ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया का 50,000 और ग्रेड 3-4 गायनेकोमेस्टिया का चार्ज 60,000 होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है वो आप समझ लें सर्जन्स फी, एनेस्थेसिया, टी चार्जेस और जो लेजर चार्जेस। हम अपने प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर जो सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल है वहां डायोड लेजर का यूज करते हैं लाइपोसक्शन के साथ। इसका एडवांटेज ये होता है कि ग्लैंड तो निकलता ही है, पेरिफेरल फैट भी लाइपोसक्शन से निकलता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि जो स्किन एक्सेस गायनेकोमेस्टिया में रहता है, सपोज 3 और 4 गायनेकोमेस्टिया में बहुत सारा स्किन होता है, तो उसके रिट्रैक्शन के लिए जो डायोड लेजर बहुत इफेक्टिव है। मतलब तकरीबन ऑन टेबल हम स्किन के साइज को इतना कम कर पाते हैं कि वो लगभग चेस्ट पे फ्लैट पोजिशनिंग हो जाती है। विथ टाइम कहीं से भी कोई स्किन लैक्सिटी नजर नहीं आती है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया में। तो 40 to 60,000 का जो ये रेंज है ये गायनेकोमेस्टिया का चार्ज है सृजन प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी हॉस्पिटल रांची में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं समझता हूं कि लगभग पूरे अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे कि कॉस्ट क्या होता है और क्यों ये वेरी करता है डिफरेंट सेंटर्स पे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे फिर समय समय पे आपके सामने लाते रहें। नमस्कार।